एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अब HR जो कि परमानेंट अर्थ 1 पर ही रहने वाला था, तो ये अब आगे बैरी वैली को बताता है कि फ्यूचर में वैली को ही सैविटार से फाइट कर आयरिस को बचानी होगी, क्योंकि वैली की स्पीड बैरी से ज्यादा थी। और अब कहानी आगे बढ़ती है एपिसोड नंबर 11 के साथ, जिसकी शुरुआत वैली के प्रैक्टिस के साथ होती है, जिसे बैरी पहले तो कुछ नए मूव सिखाता है और अब दोनों में एक रेस लगती है जिसमें वो बोलते हैं कि देखते हैं कौन जीतता है, जिसमें वैली की स्पीड बैरी से तेज तो थी पर रास्ते में मिले ऑब्स्टेकल को अभी भी वैली पार नहीं कर पा रहा होता है। अब इसी क्रम में इस रेस में बैरी जीत जाता है और फिर यहाँ वैली को बोलता है, बताया था ना दौड़ने के साथ साथ मेरे मूव्स पर भी ध्यान देना। और इसी के साथ ए सीन यहीं पे कट हो जाती है। तो ये अब आगे की सिनेमा में एक क्राइम सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बैरी, जूलियन और जोय छानबीन के लिए आए होते हैं। तब इस डेड बॉडी को देखकर जूलियन बोलता है, ये कम से कम 15 दिन पहले मरे शख्स की बॉडी है, इतना लेट हमें कैसे पता चला। जिसे सुनकर जोय बोलता है, इस शख्स की मौत 8 घंटे पहले हुई है। जिस पर अब जूलियन बोलता है, हाँ मैं कैसे भूल गया कि हमारे सिटी में मेटा ह्यूमन भी तो है, ये उन्हीं का काम होगा। आगे जूलियन बैरी को बोलता है, मुझे इस डेड बॉडी की एग्जामिन के लिए 3D इमेज स्कैनर चाहिए था, पर हमारे CCPD में तो ये है ही नहीं। जिस पर अब बैरी बताता है, हमारे स्टार लैब में है, चलो इस बॉडी को लेकर वहीं चलते हैं। तब यहाँ बैरी जूलियन को फटाफट से स्टार लैब छोड़कर वापस इसी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि आयरिस भी अपने न्यू आर्टिकल के लिए हेडलाइंस को इकट्ठा कर रही होती है। तब जोय बैरी और आयरिस के पास आकर इन्हें बताता है, आज दोपहर सेसिल अपनी बेटी को लेकर जोय से मिलवाने आ रही है। तो जोय चाहता है उसके भी बच्चे सेसिल से ऑफिशियली मिल ले, ताकि फिर आगे जोय और सेसिल अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सके। जवाब में आयरिस बोलती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जरूर आएंगे। जिसके बाद अब आयरिस और बैरी दोनों ही स्टार लैब पहुंचते हैं, जहां पर आयरिस बैरी को शेयर करती है कि उसे बहुत ही डर लग रहा है सैविटार के बारे में सोच कर। जिस पर बैरी आयरिस को शांत करवाते हुए बोलता है, क्या अब हमें फ्यूचर वाली बात जोय को बता देनी चाहिए। जवाब में आयरिस बोलती है, नहीं अभी नहीं, डैड को मैंने बहुत साल बाद इतना खुश देखा है, सेसिल के साथ वो अपनी प्लानिंग करने में बिजी हैं, उन्हें अपने बारे में बताकर उदास नहीं करना चाहती हूँ। तो दूसरी तरफ हम जूलियन को देखते हैं, जो कि कैथलीन के साथ मिलकर इस डेड बॉडी की एग्जामिन करने में लगा होता है, जिससे कि बाकी सब दूर से ही देख रहे होते हैं। तभी बैरी वैली को बोलता है, चलो प्रैक्टिस का वक्त हो चला है, और वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो इधर हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि डेड बॉडी को एग्जामिन करने के लिए जब इस पर देखती है तो ये देखती है ये पूरी तरीके से गलकर रेत बन चुकी है। तो वही अब अगले सीन में हमें एक बार सिंगर को दिखाया जाता है, जो अपनी आज की परफॉर्मेंस खत्म कर घर लौट रहा होता है कि तभी पीछे से एक शख्स आकर इस सिंगर की तारीफें करते हुए इससे हाथ मिलाता है। तभी हम देखते हैं इस सिंगर की पूरी बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है और वो शख्स यहाँ से हंसता हुआ निकल जाता है। तो इधर स्टार लैब में अब हम वैली को देखते हैं, जिसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। तब यहाँ पर बैरी वैली को अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी पर फोकस कर दीवार को आर पार करना सिखा रहा होता है। तब यहाँ हम देखते हैं बार बार कोशिश करने के बाद भी वैली इसमें सफल नहीं हो पाता है। तभी यहाँ पर बैरी को CCPD की तरफ से क्राइम सीन पर जाने का मैसेज आता है, जिसे देखकर कि अब बैरी उस क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहाँ पर कि उस सिंगर की डेड बॉडी पड़ी होती है। जिसे देखकर अब बैरी और जोय दोनों ही गेस करते हैं कि इसे शायद सेम मेटा ह्यूमन ने ही मारा है। तब जोय यहाँ बैरी को बताता है, यहाँ मौजूद निजी लोगों से पता चला है कि इस शख्स का नाम जूलियो मेंडेस था, इसके ज्वेलरी और कपड़ों से इसे लोगों ने पहचाना है। तभी यहाँ बैरी को याद आता है कि फ्लैश पॉइंट में जब बैरी CCPD गया था तो वहाँ पर भी कैप्टन मेंडेस। तभी यहाँ पर जूलियन का कॉल आता है, जो कि पिछली डेड बॉडी के DNA को जांच कर उस शख्स की मैच करती हुई तस्वीर भेजता है, जिसे देखकर कि बैरी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तस्वीर वाला शख्स भी फ्लैश पॉइंट के CCPD में एक ऑफिसर था। तब बैरी को लगता है ये जो कोई भी मेटा है वो फ्लैश पॉइंट से आया है, और चूंकि ये CCPD के ऑफिसर को ही टारगेट कर रहा है, इसका मतलब कि जोय की जान भी खतरे में है। जिस पर अब बैरी जोय को बोलता है, मेरे ख्याल से किलर का नेक्स्ट टारगेट आप हो, आज सेसिल के साथ मिलने वाली मीटिंग को आप कैंसिल कर दो, हम फिर कभी चलेंगे। जवाब में अब जोय बोलता है, जिसके दोनों बेटे स्पीडस्टर हो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सेसिल की बेटी शाम में ही हॉस्टल के लिए बाहर चली जाएगी, इसलिए आज ही उससे मिलना जरूरी है।
जिसके अब आगे की सीन में हम इन सभी को एक कॉफी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर कि सेसिल अपनी बेटी के साथ आई होती है, तो वहीं जोई के साथ आइरिस, बेरी और वैली होते हैं, जहाँ पर सभी आपस में बातें कर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वापस से बेरी को जूलियन का कॉल आता है, जिसमें जूलियन बताता है मेंडेस के हाथ पर उसके किलर के डीएनए भी मिले हैं, जिसकी डिटेल वो बेरी को भेज रहा है, वो फोन में चेक कर ले। जिसे देखकर बेरी को पता चलता है कि इस किलर का नाम क्लाइव योरकिन है, जिसकी तस्वीर अब बस बेरी देख ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे क्लाइव खुद आ जाता है, जिसे देखकर कि पूरे कॉफी शॉप में भगदड़ मच जाती है। तो वहीं अब हम क्लाइव को देखते हैं, वो जिस चीज को भी छूता है वो गलकर खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि जब जो क्लाइव को गन से शूट करता है तो हम देखते हैं गोलियां जैसे ही क्लाइव को टच करती है वो रेत बनकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। तभी हम अब वैली को देखते हैं, जो सबकी नजरों से छिपकर यहाँ पर किड फ्लैश बनकर आता है। तब बेरी इसे क्लाइव को टच करने से मना करते हुए अपने हाथों को तेज घुमाकर तेज हवा निकालने के लिए इशारा करता है। तब वैली सेम यही करता है, जहाँ पर कि अब इतनी तेज हवा के कारण क्लाइव उड़कर बाहर गिर जाता है, और जिसके बाद क्लाइव यहाँ से इस वक्त भाग निकलता है। तो ये अब आगे के सीन में हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बेरी जोई को बोल रहा होता है कि जब तक वो क्लाइव को ना पकड़ ले जोई यहीं स्टार लैब में ही रहे, जिस पर अब जोई इनकी बातों को मानने से इनकार कर देता है और वो बोलता है कि वो एक डिटेक्टिव है, वो इस तरीके से क्रिमिनल से डरकर नहीं बैठ सकता है, वो खुद जाकर क्लाइव को पकड़ेगा। जिस पर अब आइरिस भावुक होते हुए बोलती है मेरे पास इतना कम वक्त है, इसमें मैं आपको नहीं खो सकती। और आगे अब हम आइरिस को देखते हैं, जो कि अपनी फ्यूचर वाली बात जोई को बता देती है, जिसे सुनकर कि अब जोई दंग रह जाता है और फिर इन सभी से इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। तो अब हम जूलियन को देखते हैं, जो कि इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि फ्लैश पॉइंट के सारे मेटा ह्यूमन को पावर जूलियन ने ही एल्केमी बंद कर दी थी, जब जूलियन को सैविटार कंट्रोल कर रहा होता है। तब इसे देखकर कैथलीन जूलियन को ऐसी बेकार की बातें अपने दिमाग से निकालने बोलती है और बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब सैविटार का किया हुआ है। अब आगे की सीन में हम आइरिस को देखते हैं, जो कि अपने घर पर अकेली आर्टिकल लिख रही होती है कि तभी यहाँ पर क्लाइव आ जाता है और आइरिस को बोलता है मैंने सोचा पिता को मारने से अच्छा उसकी बेटी को ही मार दो, इसमें ज्यादा मजा आएगा। तभी यहाँ पर आइरिस अपने फोन से पैनिक अलार्म ऑन कर देती है, जिसे देखकर कि वैली यहाँ फौरन पहुंच जाता है। पर तब तक हम देखते हैं क्लाइव यहाँ पर आइरिस को टच कर देता है। तभी हम यहाँ देखते हैं वैली फौरन आइरिस को लेकर स्टार लैब पहुंचता है, जहाँ पर कि आइरिस के बढ़ते जख्म को देखकर सभी इसे रोकने में लगे होते हैं। कि तभी यहाँ पर सिस्को बोलता है जब हमारे पास कोई सब्जी होती है जो गलने या सड़ने लगती है तो उसे हम फ्रीज में डाल देते हैं, वैसा ही कुछ हमें आइरिस के साथ करना पड़ेगा। जिसे सुनकर कि अब जो कैथलीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर आइरिस के शरीर को गलने से रोके जब तक कि सिस्को इसका कोई इलाज ना ढूंढ ले। जिस पर अब कैथलीन अपनी पावर कंट्रोल करने वाली पेंडेंट को निकाल कर आइरिस के हाथों को जमा कर रखती है ताकि इसके जख्म आगे ना बढ़े। तो दूसरी तरफ वे सभी सोचने में लगते हैं कि क्लाइव इस वक्त किसे टारगेट कर रहा होगा। तब यहाँ पर सिस्को बोलता है पिछली बार जब जिप्सी से मेरी लड़ाई हुई थी तो मैंने अपने पावर के नए नए पहलू को जाना था। चलो एक काम करते हैं, तुम अपने फ्लैश पॉइंट वाले सीसीपीडी के बारे में सोचो, मैं अपनी पावर से तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। वहीं हम देखेंगे कि आखिर क्लाइव सीसीपीडी को ही टारगेट क्यों कर रहा है और उसकी अगली टारगेट कौन है। तो ये अब आगे हम बेरी और सिस्को को देखते हैं, जो कि फ्लैश पॉइंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि फ्लैश पॉइंट में क्लाइव एक क्रिमिनल था जिसे कि सीसीपीडी में अरेस्ट कर लाया गया था, जिसमें कि मेंडेस, जोय, स्टोन और एक और ऑफिसर शामिल होता है और इसी का बदला क्लाइव इन सब से ले रहा होता है। क्योंकि मेंडेस और एक और ऑफिसर को पहले ही मार चुका था और इस वक्त जोय भी स्टार लैब में सेफ है, यानी कि क्लाइव इस वक्त स्टोन को ढूंढने निकला होगा। जिससे सुन अब जोय फौरन ही स्टोन से बात कर उसकी लोकेशन पर पहुंचता है ताकि वो स्टोन को क्लाइव से बचा सके। तो इधर स्टार लैब में हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने के क्रम में धीरे धीरे अपना टेम्पर खोने लगती है और आइरिस को बचाने से मना कर देती है। तब यहाँ हम जूलियन को देखते हैं, जो कि कैथलीन को कन्विंस कर उसे वापस से खुद के टेम्पर को नॉर्मल कर शांत रहने बोलता है ताकि किलर फ्रोस्ट कैथलीन पर हावी ना हो जाए। तब यहाँ हम देखते हैं कैथलीन खुद को कंट्रोल कर वापस से नॉर्मल हो जाती है। तो ये दूसरी तरफ हम स्टोन को देखते हैं, जो कि ट्रेन से कहीं जा रही होती है, जिसके पीछे जोय भी ट्रेन पर चढ़कर उसे क्लाइव के बारे में वार्न करता है। कि तभी यहाँ अब हम क्लाइव को देखते हैं, जो कि एक साथ स्टोन और जोय दोनों को मारने के चक्कर में रेल के पटरी के बीचों बीच पुल की दीवार तोड़ देता है, जिससे कि ट्रेन टकराकर अब पलट जाती। कि तभी यहाँ पे फ्लैश और किड फ्लैश भी पहुंचते हैं,
तो वही ट्रेन के पटरी पर टूटे पत्थरों के ढेर को देखकर फ्लैश फौरन ही ट्रेन पर चढ़ जाता है और फिर अपनी स्पीड से ट्रेन की स्पीड से खुद को मर्ज कर उसी के स्पीड को अपनाकर उसकी स्पीड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, जिससे कि वो ट्रेन उन पत्थरों के ढेर से बिना टकराए ही दूसरी तरफ निकल जाती है। जिसे देखकर कि अब क्लाइव गुस्से में किड फ्लैश को आकर घेर लेता है ताकि वो इसे मार सके। तब फ्लैश यहाँ वैली को बताता है कि जैसे अभी मैंने किया तुम भी उसी तरह क्लाइव को हरा सकते हो। आगे वैली फ्लैश की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सबसे पहले तो अपनी हथेली काटकर अपना खून निकालता है, फिर अपने सुपर स्पीड से दौड़कर क्लाइव के अंदर प्रवेश कर क्लाइव के ब्लड से अपने ब्लड को मर्ज कर क्लाइव के दूसरी तरफ निकल जाता है। इससे अब एक स्पीडस्टर का ब्लड क्लाइव के डीएनए से जैसे ही मिलता है उसकी पावर न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि अब क्लाइव वैली को छूता है तो वैली को कुछ नहीं होता, जिसे अब वैली पकड़कर उसे आयरन हाइट वाली जेल में भेज देता है। अब आगे के सीन में आयरिस को जब होश आता है वो बिल्कुल ठीक होती है और उसके हाथों पे शरीर गलने से बचाने वाला एंटीडोट लगाकर पट्टी किया होता है। तो ही अब रात होते देख जूलियन भी अपने घर के लिए निकलने लगता है। तब हम कैथरीन को देखते हैं जो कि जूलियन के पास आकर उसे अपना टेम्पर खोने से रोकने के लिए शुक्रिया बोलती है और फिर साथ ही जूलियन को अपने साथ कॉपी पर चलने बोलती है, जिस पर कि जूलियन भी रेडी हो जाता है। और यहाँ हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जूलियन और कैथरीन की दोस्ती गहरी होते जा रही है। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम वैली को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर काफी खुश हो रहा होता है कि तभी यहाँ पर ब्रिज ओपन कर घबराई हुई जेसी आती है और वैली को बताती है कि उसके डैड को ग्रूड अपने साथ ले गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर ले, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।